सफल हैं, अभी और कितना बाकी है, इस पर ध्यान रखो। लोग कहां हैं उस पर ध्यान ना रखो, हम कहां हैं। हम आपको क्यों देखें कि आप कहां हैं, हम अपने को देखें कि हम कहां हैं। आपका मन कितना चंचल है, हमें इससे क्या, हमारा मन कितना चंचल है, हम अपने को देख। आपका मन कितना कंट्रोल है, हमें क्या, हमारा मन कितना कंट्रोल है, अपने को देखो। हाँ या ना। भगवान राम ने रावण को देखा कि स्वयं को देखा? अच्छा बताओ, रावण ने सीता मैया को चुराया, फिर राम जी के पास रावण की बहन आ गई, पहले आई। राम जी के पास सूर्पनखा पहले आई, रावण ने बाद में चुराया। पहले राम जी के पास रावण की बहन आ गई सूर्पनखा, रावण की बहिनी। राम जी को क्या बोल रही है, आप बहुत सुंदर, तो सम पुरुष न मो सम नारी, जरा आप हमसे विवाह कर लो। सूर्पनखा बड़ी सुंदर बनकर आई, राम जी की तरफ देख रही है। क्या राम जी ने उसका अपहरण किया? क्या राम जी ने उसकी तरफ देखा आंख उठाकर? नहीं, नहीं, राम जी ने नहीं देखा, आंख उठाकर नहीं देखा। और रावण को मौका मिला तो घर में घुस के चुरा के ले आया। मौका तो राम जी को भी मिला था, रावण की बहन आई थी, और वो तो ऑफर भी मौके के, क्या वो तो ऑफर दे रही है, हमसे विवाह कर लो। क्या मतलब हुआ, आपने क्या समझा, ये क्या मैसेज छोड़ रही हैं ये कथाएं? ये कथाएं ये समझाना चाहती हैं कि देखो, रावण का खुद पर कंट्रोल था या नहीं? उत्तर, रावण का खुद पर कंट्रोल था कि नहीं? जोर से, जोर से। नहीं। और राम का खुद पर कंट्रोल था या नहीं? हाँ या ना? जो खुद पर कंट्रोल कर सकता है वही युगों युगों तक पूजा जाएगा। जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता उसके युगों युगों तक पुतले जलाए जाएंगे। इसलिए आप कितने कंट्रोलिंग हैं, आपके अंदर कितनी कंट्रोल पावर है, क्षमता है, हमें क्या, हम कितने पावर हैं, हमारे अंदर कितनी कंट्रोलिंग है। पराई स्त्री को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर की कंट्रोलिंग पावर कैसी होती है, राम की तरह या रावण की तरह? रावण की कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी स्त्री को देखता है तो उसको उठा के लंका ले आने की कोशिश करता है, उसके साथ वो दुराचार करने की कोशिश करता है। लेकिन राम के अंदर की कंट्रोलिंग पावर है कि राम जी किसी स्त्री को देखते हैं तो देखे सीता जी की तरफ और बातें सूर्पनखा से कर रहे हैं। राम जी ने आंख उठाकर सूर्पनखा को नहीं देखा, आपको बता दूं, राम जी ने सूर्पनखा को आंख उठाकर भी, लक्ष्मण जी के संग सीता मैया वर्षों तक रही, लेकिन लक्ष्मण जी ने सीता मैया के केवल पांव देखे हैं, मुंह नहीं देखा। राम जी ने पूछा कि ये आभूषण क्या सीता का है? जब रावण ले गया और सीता मैया ने आभूषण फेंके, सुग्रीव ने दिखाए, तो पूछा कि लक्ष्मण क्या ये आभूषण सीता के हैं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यदि पांव की पायल हो तो बताओ। क्यों? ये माथे की बिंदिया देखो ना, ये गले का हार देखो ना, ये हाथ की चूड़ियां देखो ना। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं नहीं जानता कि सीता मैया के हाथ में चूड़ी कैसी थी, मैं नहीं जानता कि सीता मैया के गले में हार के। क्यों लक्ष्मण, तुम क्यों नहीं जानते? प्रभु मैंने सीता माँ के चरणों के सिवा कभी आंख उठाकर चरणों के ऊपर मैंने कभी दृष्टि डाली ही नहीं, चरणों के ऊपर मैंने कभी दृष्टि। धन्य है, ये भारत का पुरुष है, ये भारत का पुरुष है, ये वो पुरुष है जिनके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, जो अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल में रखते। और आपका मन कंट्रोल में नहीं है, दिन भर भागता है पड़ोसन की तरफ, पड़ोसियों की तरफ। दिन भर आप जिसे आप मतलब सब नहीं, बहुत सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों का तो वो देखते ही मन चला जाता है विषय वासनाओं की तरफ। कुछ लोगों का मन तो स्त्रियों को देखते ही, पुरुषों को देखते ही बस आप खो बैठते हैं। रावण की तरह मत बनना। हमारे राम, हमारे लक्ष्मण जी, हमारी सीता मैया को रावण ले गया,
और प्रलोभन क्या दिया। अच्छा, सीता मैया को ना सोने की चाह थी, गोल्ड। किसकी चाह थी? जोर से राम जी से बोला सीता मैया ने, हमें सोने का मृग चाहिए। क्या सोने का मृग होता है? जोर से, जोर से। तो क्या सीता मैया को नहीं पता था कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है? सीता मैया को लगा शायद इस जंगल में होता हो, हम नए जंगल में आए हैं ना, हमारे वहां तो नहीं होता सोने का मृग, शायद यहां होता हो पंचवटी तरफ, नासिक तरफ। सीता मैया ने कहा सोने का, प्रभु लाओ ना लाओ, इसका ले चलेंगे अयोध्या, बाद में देखेंगे, कभी याद आएगी तो अपने भी ये दिन याद आएंगे कि चलो अपन भी कभी वनवास में थे। तो ये राम जी बोले नहीं, सोने का मृग नहीं होता, नहीं चक्कर में ना पड़ो। सीता मैया नहीं, हमें तो सोना चाहिए, सोना सोना। राम जी को लगा अच्छा हमारी पत्नी को सोने की कामना है, तो राम जी बोले छोड़े से सोने से क्या होगा, चलो हम तुम्हें सोने की लंका में भेज देते हैं। तो सीता मैया को सोने की इच्छा थी, राम को छोड़कर आज सीता मैया ने मन कहां लगाया? सोने में। रोज सीता मैया का मन राम में लगता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया माता जी को, और मैया का मन कहां लग गया? और जब सोने में मन लगा तो राम जी ने सोने की लंका में भेज दिया, जाओ। और वहां पर सोना ही सोना था, और रावण ऑफर दे रहा है, आओ हमारी मंदोदरी तुम्हारे चरण दबाएगी, महारानी बन के रहना, हमें स्वीकार कर लो। तब सीता मैया ने तृण धरि ओट कहत वैदेही, तिनके का अस्त्र लेकर माता सीता ने कहा है, जुगनू क्या तू बातें कर रहा है? धिक्कार है तेरे जीवन को चोरी से हरण करके ले आया, तुझे लाज नहीं आती? तू चुल्लू भर पानी में डूब के मरने योग्य है। एक स्त्री को यदि उसके पति के रहते तू उठाकर लाता तो मैं जानती कि तू मर्द है, तू तो औरतों की तरह चुपके से मुझे ले आया। डांटा है माता सीता ने। रावण ने इतने ऑफर दिए सीता मैया को, क्या सीता मैया ने उसके ऑफर स्वीकार किए? प्रलोभन दिया। अच्छा, रावण सुंदर भी बहुत था, पता है आपको? रावण बहुत सुंदर था, रावण। और रावण की पत्नी मंदोदरी कितनी सुंदर थी बताओ? जितनी सुंदर माता पार्वती थी, जितनी सुंदर माता पार्वती हैं, उतनी सुंदर माता मंदोदरी हैं। और रावण भी कम सुंदर नहीं है, रावण भी विशेष सुंदर है, बहुत सुंदर था रावण। लेकिन ना तो रावण की लंका सीता मां को रिझा सकी, और ना तो रावण की सुंदरता सीता मां को रिझा सकी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मेरी मां, आपका पति भले वनवासी हो, आपके पति के बदन में भले पूरे वस्त्र ना हो, पर आपके लिए आपका पति ही परमेश्वर है। पति के सिवा कभी पर पुरुष में मन नहीं लगाना चाहिए। ये सीता मां का मैसेज है आपके लिए।